मेरे प्यारे साईं बाबा के भक्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस संसार में दुख इतना क्यों है और इंसान मोह माया के पीछे क्यों भागता है, तो इस पूरी कथा को ध्यान से सुनिए। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब चलते हैं साईं बाबा की शरण। एक दिन शिरडी में एक भक्त बहुत उदास होकर साईं बाबा के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता थी और आंखों में आंसू। भक्त, बाबा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर यह संसार भगवान ने बनाया है तो इस संसार में इतना दुख क्यों है? कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी के पास सब कुछ है, फिर भी वह दुखी है, ऐसा क्यों? साईं बाबा ने भक्त की ओर प्रेम से देखा और मुस्कुराए। बेटा, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है, लेकिन इसका उत्तर बाहर नहीं, तुम्हारे अपने मन के अंदर छिपा है। लेकिन बाबा, मेरे मन में तो बहुत सारे सवाल हैं। इंसान सुख चाहता है, फिर भी दुख उसके पीछे क्यों लगा रहता है? क्योंकि मनुष्य सुख को बाहर खोजता है। वह सोचता है कि धन मिल जाएगा तो सुख मिलेगा, बड़ा घर मिल जाएगा तो सुख मिलेगा, नाम और सम्मान मिल जाएगा तो सुख मिलेगा। लेकिन बेटा, जो सुख बाहर की वस्तुओं पर निर्भर हो वह कभी स्थायी नहीं होता। भक्त चुपचाप बाबा की बातें सुनता रहा। भक्त, बाबा, क्या धन दौलत रखना गलत है? नहीं बेटा, धन गलत नहीं है, लेकिन धन का अहंकार गलत है। संसार में रहो आप, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाओ, मेहनत करो, धन कमाओ, लेकिन धन को अपने मन का मालिक मत बनने दो। भक्त, बाबा, फिर मोह माया क्या है? मोह माया का अर्थ यह नहीं कि संसार को छोड़कर जंगल चले जाओ। मोह तब बनता है जब इंसान किसी वस्तु को अपना समझकर उसके बिना जीना भूल जाता है। आज मनुष्य कहता है मेरा घर, मेरा धन, मेरा नाम, मेरी जमीन, मेरा शरीर। लेकिन जब मृत्यु आती है तब इनमें से कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। भक्त ने सिर झुका लिया। बाबा, फिर इंसान इतना सब कुछ इकट्ठा क्यों करता है? क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास जितना अधिक होगा वह उतना ही सुरक्षित और खुश रहेगा। लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं। जिसके पास थोड़ा होता है वह थोड़ा और चाहता है, जिसके पास बहुत होता है वह उससे भी ज्यादा चाहता है। और इसी चाहत के पीछे भागते भागते मनुष्य अपने वर्तमान का सुख खो देता है। बाबा, तो क्या दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं? साईं बाबा, बहुत बार ऐसा ही होता है बेटा। इच्छा पूरी हुई तो कुछ समय का सुख मिला, इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुख मिला। फिर नई इच्छा पैदा हुई और मनुष्य फिर उसके पीछे भागने लगा। इसलिए मैंने हमेशा श्रद्धा और सबरी का मार्ग बताया है। बाबा, श्रद्धा और सबरी से दुख कैसे कम होगा? साईबा ने कहा, श्रद्धा रखोगे तो तुम्हें विश्वास रहेगा कि परमात्मा तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। सबरी रखोगे तो कठिन समय में टूटोगे नहीं। याद रखो बेटा, रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। भक्त की आंखों में अब शांति दिखाई देने लगी। तो बाबा, लेकिन जब मेरे जीवन में परेशानी आती है तो मैं घबरा जाता हूं। घबराना मनुष्य का स्वभाव है बेटा, लेकिन परेशानी के समय अपने भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी भूल है। जब सुख मिले तो अहंकार मत करना, और जब दुख मिले तो भगवान से शिकायत मत करना। दोनों समय प्रभु का नाम लेना। भक्त, बाबा, क्या हर दुख के पीछे कोई सीख भी होती है? हाँ बेटा, कई बार दुख मनुष्य को वह सिखा देता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। दुख तुम्हें दूसरों का दर्द समझना सिखाता है, कठिन समय तुम्हें मजबूत बनाता है, और जब इंसान टूटकर भगवान को पुकारता है तब उसके भीतर की सच्ची श्रद्धा जागती है। भक्त ने बाबा के चरणों में सिर रख दिया। भक्त, बाबा, अब मैं समझ गया, संसार को छोड़ना जरूरी नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए मोह को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना जरूरी है। यही सत्य है बेटा। अपने कर्म ईमानदारी से करो, किसी का बुरा मत करो, जरूरतमंद की सहायता करो। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, और जो नहीं मिला उसके लिए दुखी मत हो। क्योंकि बेटा, मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका शांत मन और भगवान पर उसका विश्वास है। भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, भक्त बाबा, आज मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। साईबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बेटा, संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसने दो। धन कमाओ, लेकिन धन को अपने मन पर राज मत करने दो। प्रेम करो, लेकिन अहंकार मत करो, और हर परिस्थिति में याद रखो, श्रद्धा रखो, सबरी रखो, और साईं का नाम लेते रहो। भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, शांति और विश्वास के आंसू थे। उसने धीरे से कहा, साईं राम और साईं बाबा की मुस्कान जैसे कह रही थी, जिसके मन में साईं का विश्वास है उसके जीवन में अंधेरा कभी हमेशा के लिए नहीं रह सकता। साईं राम, श्रद्धा और सबरी।